जहाँ डॉक्टर चीर फाड़ से काम लेते हैं और चीर फाड़ के बग़ैर काम नहीं होता, वहाँ पर यह नुस्खा बग़ैर आपको किसी कट लगाए, बग़ैर किसी तकलीफ़ के फ़ायदा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर व बेशतर पाँव के नाखून के पास या हाथ की किसी उंगली के नाखून के पास, अंगूठे के नाखून के पास अक्सर व बेशतर इस तरह वरम हो जाती है और फोड़ा की शक्ल इख्तियार हो जाती है और जिल्द सख्त होने की वजह से ये ज़ख़म, ये फोड़ा काफ़ी वक्त ले जाता है। ऐसी हालत में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इसे चीर फाड़ के बग़ैर इसका कोई आपको हल नहीं बताता। तो आपको आज एक ऐसी अल्लाह की नेमत से आगाह करते हैं, अल्लाह की इस नेमत के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करते हैं कि ये देखने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी तासीर रखी है। इसे इसबगोल कहते हैं। इसबगोल एक तो छिलका इसबगोल होता है और ये सालिम साबित इसबगोल है, पंसार की दुकान से आसानी के साथ मिल जाता है। अगर फोड़ा निकल आए और उसका गंद मवाद ख़ारिज करना हो बग़ैर किसी कट लगाए तो इससे काम लें। कांटा चुभ जाए तो कांटा भी बग़ैर किसी ऑपरेशन के और बग़ैर किसी कट के, बग़ैर किसी चीर फाड़ के इसी से ही निकल जाता है। तरीका इस्तेमाल बिल्कुल आसान सा है। आपके सामने इसका तरीका इस्तेमाल मैं वाज़े करता हूँ और किस तरीके से इसे बांधना है कांटे वाली जगह पर और फोड़े वाली जगह पर, तो ये आपके सामने रखते हैं। इसबगोल को सूती कपड़े के अंदर इस तरह लें और इतना लें जितना फोड़ा हो या जितना वो जगह जहाँ पर कांटा चुभ गया है उस जगह के ऊपर ये पूरा आ जाए। इसे इस तरह सूती कपड़े में लेकर पानी के अंदर भिगो दें। इस तरह इसे पानी के अंदर मुकम्मल तर कर लें, अच्छी तरह भिगो दें। ये बिल्कुल लेई सी बन जाती है, ये मरहम की सूरत इख्तियार कर जाती है। ये देखें बिल्कुल ये एक मरहम सी बन गई है। इसे अब कपड़े के ऊपर फैला दें और इसे ज़ख़म पर बांधें, फोड़े। इसे इस तरह जो जगह मुतासिर है, जहाँ फोड़ा वग़ैरह है, उसके ऊपर इसे इस तरह बांध दें ताकि इसबगोल उसके ऊपर मुकम्मल चढ़ जाए। बस इसे भगोते रहें। बस इसका जितना आप भगो के रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इस तरह 3-4 पट्टियाँ कर लें, इंशाअल्लाह ज़ख़म